पिछले वाले क्लास में हम लोगों का जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था वो हम लोग 4 सॉल्व किए हुए थे, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं था, बड़ा आसान सब था, है ना। चलिए, तो 5, 6, 7, 8 4 सवाल हमारे पास और हैं, देखेंगे इसको भी हम लोग ध्यान से। देखिए ध्यान से, सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 5, ए बी। अच्छा, इसमें एक डायग्राम भी है शायद, है ना। अच्छा, एक डायग्राम है, पहले डायग्राम 1 मिनट बना लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, तब तक सवाल आप लिखना चाहें तो लिख लो। एक डायग्राम है, ठीक है। ये ए बी सी डी और यहाँ पे कट कर रहा है ये ई। इसका वैल्यू दिया हुआ है, नहीं, इसका वैल्यू है 130 डिग्री, 130 डिग्री। और इसका अकेला दिया हुआ है कितना, 20 डिग्री, यही है ना। हाँ, यही चीज़ है। चलिए, अब सवाल बनेगा, ध्यान से समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स जो कि सर्किल के ऊपर आपको दिख रहा है, सर्कमफेरेंस पे, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। ए बी सॉरी ए सी और बी डी, ए सी और ये बी डी इंटरसेक्ट करता है, यानी कि दोनों को आपस में दोनों कट करता है ई पॉइंट पर, सच दैट एंगल बी ई सी बराबर 130 डिग्री, यहाँ पे लिख दिए हैं। एंगल ई सी डी 20 डिग्री, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फाइंड एंगल बी ए सी, कहाँ है बी ए सी, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा वही आपको फाइंड करना है ना। चलो, सवाल आपके सामने है, डायग्राम भी आपके सामने है, क्या फाइंड करना है वो भी आपको मालूम है यहाँ पे, है ना। चलिए, अब थोड़ा सा बताइए कि इसमें क्या बताया जाए, क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि बहुत सारा हम थ्योरम आपको बताए हैं, है ना, बहुत सवाल भी बताए हैं, तो क्या इसमें होना चाहिए जरा बताइए, एकदम सटीक जवाब। सोचो जरा, क्या हो सकता है इसमें। ए बी, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। ए बी के बराबर कौन, एंगल ए एंगल बी के बराबर, एंगल ए एंगल बी के बराबर, वो कैसे, एंगल ए एंगल बी के बराबर वो कैसे बोल रहे हो भाई। अच्छा, उस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे देखो, एंगल ए डी के बराबर हुई ना। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में भी सोच लेंगे हम लोग। चलो, और सोचो इसके बारे में थोड़ा सा, और क्या कर सकते हैं इसमें। सोचो, मतलब सवाल है तो मतलब ऐसा सोचो कि मतलब एग्जाम में बैठे हुए हैं, है ना। पहले ना अपने माइंड में इसको बनाओ, ठीक है, और यहाँ तक पहुंच गए तो वो बताओ हमको कि सर हाँ आंसर निकल गया, ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद फिर हम बताते हैं। 90 हो जाएगा भाई, कैसे हो जाएगा वो तो बताओ, कैसे क्या होगा वो तो बताओ थोड़ा। सोचो जरा, सोचो, इतना सारा सवाल बताए हुए हैं, प्लस इसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। ई सी डी 20 दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। उसके बाद बी ई सी वो भी दिया हुआ है 130, निकालना आपको ये है। कैसे निकालेंगे जरा सोचो इसके बारे में, पता लगाओ, देखो क्या कर सकते हो उसमें। अच्छा चलो, एक चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको हिंट दे देते हैं, ठीक है। देखो, हिंट दे रहे हैं, क्या हिंट है, आपको मालूम है कि ये हमारा क्या है। अच्छा, एक बात बता देते हैं, ये यहाँ पे डायमीटर नहीं है, क्योंकि डायमीटर रहा था तो लिखा हुआ रहता, है ना। ये इसको क्या समझना है, कॉर्ड समझना है, ठीक है ना। तो ये कॉर्ड है, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एंगल जो है वही फाइंड करना है। और यदि ये हमारा कॉर्ड है तो एक सेगमेंट कॉर्ड के नीचे बन रहा है और एक सेगमेंट कॉर्ड के ऊपर बन रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, है कि नहीं, बराबर होगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होते हैं। चलो, और थोड़ा सा हिंट आपको देते हैं हम यहाँ पे, देखिए ध्यान से।
इस ट्रायंगल का खास करके यदि हम बात करें तो इसका ये वाला एंगल 20 डिग्री है, ठीक है ना। और यदि ये हमारा अकेला 130 है तो लीनियर पेयर के हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 70। लीनियर पेयर के हिसाब से 70 कैसे होगा भाई? 50 होगा ना। ये 50 हो गया, ये 20 हो गया, कितना? 50 और 20 70। 180 में यानी कि इस ट्रायंगल में यहाँ पे कितना आएगा? 50 लीनियर पेयर के हिसाब से। ये आ गया 20, 50 और 20 70, और ये पूरा ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का सम कितना? 180। 180 में 70 घटाओ, 110 ये निकल गया। तो ये 110 तो ये भी 110 ना, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। नहीं वैसे नहीं बनेगा, थोड़ा सा ऐसे चलना है ना, क्योंकि हमको इसमें साफ दिख रहा है कि यदि ये BC डायमीटर होता ना तो लिखा हुआ रहता सवाल में, नहीं लिखा हुआ है ना। और ये एक हमारा कॉर्ड है, तो कॉर्ड के नीचे एक सेगमेंट है और कॉर्ड के ऊपर एक सेगमेंट है, ठीक है ना। अब मालूम चलेगा कैसे बनेगा, बस इसको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। चलिए वो सीख लीजिए आप। यहाँ पे सबसे पहले देखो मैथ में क्या होना चाहिए ना, सबसे पहले लिखना क्या है वो अपने आप आ जाता है ना। पहले डायग्राम को ही देख के आप यदि सवाल सॉल्व कर दिए तो लिखना अपने आप आ जाएगा। और लिखने में थोड़ा मिस्टेक भी हो जाए ना तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यदि आपका तरीका ठीक है, प्रोसेस आपने ठीक लगाया है, तो टीचर समझ आते हैं कि कोई बात नहीं, मिस्टेक हो सकता है, लेकिन बच्चे को प्रोसेस मालूम है तो नंबर दे देते हैं वो। तो आपको मालूम चल गया कि कैसे कैसे इसमें आंसर आया, बस वही लिख देना है। और लिखने में थोड़ा बहुत सेंटेंस में गड़बड़ी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें घबराना नहीं है ना। चलो तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अच्छा चलो, यहाँ पे ना आपने पहले इस एंगल को निकाला है ना, यानी कि इस एंगल को आपने फाइंड किया। यहाँ पे जो एंगल हमारा है छोटा सा ये वाला, कैसे फाइंड किया आपने इसको फाइंड किया BD क्या मान के? एक स्ट्रेट लाइन मान के, है ना। चलिए तो BD इज a straight line, BD इज अ स्ट्रेट लाइन। सो इस एंगल का नाम आप क्या रखना चाहेंगे? BEC रख दो, है कि नहीं। एंगल BEC प्लस एंगल, इसका नाम क्या रखना चाहोगे? छोटा वाला जो रेड से है, CED। एंगल CED बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? लीनियर पेयर। क्या लिख देंगे? लीनियर पेयर। आगे बढ़ते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या? बिल्कुल है दिया हुआ। कितना? 130 डिग्री। ये दिया हुआ है? नहीं, वो नहीं दिया हुआ है। CED बराबर 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। एंगल CED बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर एंगल CED बराबर 50 डिग्री आ गया केवल। तो ये वाला कितना आ गया आपका? 50 आ गया। अब हम लोग इंटर करने वाले हैं इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। चलिए तो इतना अभी फिलहाल आपका हो गया, ये फाइनल नहीं है, ये तो शुरुआत है बस। आगे नाउ इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम आप क्या रखना चाहेंगे? EDC, ठीक है, रख दो। इन ट्रायंगल EDC ट्रायंगल में यदि हम बात करें तो इस एंगल का अभी आपने वैल्यू निकाला है, कितना है? नहीं पहले एंगल का नाम बता दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एंगल CED प्लस एंगल, इसका नाम क्या है? वो तो यहाँ पे दिया हुआ था, ECD, है ना। तो एंगल ECD प्लस एंगल, इसका नाम बता दो, क्या रखना चाहोगे? CDE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें रीजन आप क्या लिखेंगे? हाँ, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मालूम है, इसको आपने तुरंत निकाला है अभी तुरंत, कितना? 50 डिग्री प्लस ये भी मालूम है आपको, कितना है? 20 डिग्री प्लस ये मालूम है क्या? नहीं, ये नहीं मालूम है। एंगल CDE बराबर 180 डिग्री। अब कहाँ पे लिख दें? यहाँ पे लिख दें बगल में। चलिए हमारे पास यहाँ पे अभी जगह है, यहाँ पे कर देते हैं। इसके बाद ना यहाँ पे लिख लीजिएगा, ध्यान से देखिए। तो ये हमारा कितना हो गया? 70। डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो एंगल CDE बराबर 180 माइनस 70 डिग्री।
तो एंगल सी डी ई बराबर 110 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, ये वाला निकल गया कितना 110, तो ये जितना उतना ही ये है ना। तो यहां पे आप लिखेंगे नाउ एंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू एंगल, ये फाइंड करना था, इसका नाम क्या था बी ए सी, एंगल बी ए सी। रीजन आप इसमें क्या लिखेंगे, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। इस वाले में रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहां पे आप ये लिख दीजिएगा। अब यहां पे आ जाइए, इसका कितना है वैल्यू सी डी ई का आपने निकाला है ना यहाँ पे 110, तो 110 बराबर एंगल बी ए सी निकल गया। यही चीज आपको फाइंड करना था ना, हो गया। कोई समस्या इसमें, तो इसको साफ से लिखेगा, थोड़ा सा मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। तो देखो मतलब यहाँ पे कितना कुछ करना पड़ा हमको। सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ा, फिर ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ा, फिर उसके बाद इसको इसके साथ बराबर करना पड़ा। रीजन क्या था, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना। तो इस प्रकार से इसको बनाना है। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सवाल आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 6, चलो देखो ध्यान से मिलकर बनाते हैं साथ में। ए बी सी डी, अच्छा इसमें तो डायग्राम भी नहीं दिया हुआ है ना, तो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा इसमें। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, है ना। इतना बात कहा गया है, पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। क्या कहा गया है इसमें, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बात हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बात हो गया, इसका मतलब कि एक सर्किल होगा, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल होगा और उसके चारों पॉइंट किस पे लाई करेंगे, सर्किल पे लाई करेंगे। नहीं बुझा रहा होगा तुमको, और हो एब्सेंट रांची गई थी, रांची में कहाँ पे, कहाँ पे, हिनू, रांची में जगह हिनू, हिनू और हटिया, ये जगह का नाम है रांची में। नहीं रांची में ही पागल खाना है ना। तुम्हारे घर से कितना दूर था, अच्छा चलो ठीक है, दूर में था। नहीं हम इसमें क्या बात है भाई, रांची में पागल खाना है तो है, इसमें कौन बड़ा बात। चलो ठीक है, क्या बोली, हटिया और हिनू। अच्छा ऑनलाइन वाले शायद कोई रांची से है, तो हिनू और हटिया है ना। हाँ हिनू और हटिया रांची में ऐसा जगह है, तो वहीं पे एक स्टूडेंट गई थी मेरी, है ना। तो ये वहीं पे गई है ना, तो इसको जो है ना ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पे ये छुट्टी मना रही थी। नहीं चलो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, एक बार देख लेना, सब चीज यूट्यूब पर डाल दिए हैं, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे, तो एक हमारा यहाँ पे बात हुआ है एक सर्किल का। चलिए तो ये सर्किल है और इसके अंदर हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। चलिए उसको बनाते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि ये हमारा एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और एक पॉइंट यहाँ, और एक पॉइंट यहाँ। तो इसको आप एक मिलाइए। रांची में भी धोनी का घर है, गई थी कि नहीं, देखी। धोनी का घर जहाँ पे है रांची में, उस जगह का नाम क्या है, नहीं मालूम है। बट ले गए थे क्योंकि हम लोग गए थे ना कहीं घूमने, तो रास्ते में उसका घर। हाँ हम भी गए हुए हैं वहाँ पे, लेकिन उस जगह का नाम नहीं हमको मालूम है। हाँ शायद यदि नाम भी तो रांची से यदि, हाँ रांची से यदि कोई बच्चे हैं तो रांची में MS धोनी का घर है, हम वहाँ पे गए हुए हैं, बहुत शानदार घर है, लेकिन हम उसको उस जगह का नाम नहीं याद कर पा रहे। रोड के बगल में ही घर है ना। तो क्या जगह का नाम है बताइएगा थोड़ा आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं ABCD। अच्छा अब चलो हो गया, अब सीरियस। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Whose diagonals intersect at a point E, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स जो है वो पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए तो आपको डायगोनल भी खींचना पड़ेगा, और जहां पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट का नाम क्या है, E, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ
एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। कहां है डी बी सी? डी बी सी, अच्छा डी बी सी जो है ये वाला एंगल का ये बात कर रहा है, कितना है? 70 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं। एंगल बी ए सी, बी ए सी यानी कि ये वाला कितना है? ये है 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। फाइंड एंगल बी सी डी, बी सी डी यानी कि ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है, पूरा फाइंड करना है, ठीक है ना, पूरा। उसके बाद फर्दर इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, अच्छा सबसे बड़ा हिंट तो यहीं पे दिया हुआ है कि ए बी जो है बी सी के बराबर है। कहाँ है ए बी? ए बी ये है, बी सी कहाँ है? ये इसके बराबर है। कोई समस्या है इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड एंगल ई सी डी, ई सी डी। अच्छा यहाँ पे ना आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एक बार पूरा फाइंड करना है, समझिएगा ध्यान से। एक बार ये पूरा फाइंड करना है और एक बार केवल ई सी डी फाइंड करना है, यानी कि केवल ये चीज समझिए ध्यान से। ये जो हमने 2 बार ऐसे किया है ना, उसका मतलब कि एक बार आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है, एंगल सी पूरा, और एक बार हमने जो यहाँ पे सिंगल में किया है उसका मतलब केवल यही वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसमें बिल्कुल लग रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन है बड़ा आसान। चलिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अच्छा इसमें जो सबसे बड़ा हिंट आपका दिया हुआ है ना, वो ये दिया हुआ है कि ये दोनों साइड हमारा क्या है? इक्वल है। अब चूंकि हाँ चलो एक चीज और यहाँ पे हम बताते हैं आपको, देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। देखा जाए थोड़ा सा इसके बारे में सोचो। अच्छा एंगल तो 2 ही था, है ना, एक हमारा ये 30 है और ये वाला 70 है, ये है ना इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, देखा जाए इसके बारे में। अच्छा इतना से हमको ये मालूम चलता है कि यदि ये हमारा दोनों साइड इक्वल है तो जितना एंगल हमारा ये है उतना ही एंगल ये होना चाहिए। एंगल्स इन द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो यदि ये अकेला 30 है तो ये भी अकेला कितना होगा? 30 होगा, है कि नहीं? ये भी अकेला 30 होगा। चलो ठीक है, ये 30 है तो ये भी 30 है। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और सोचो। हाँ कौन सा बोलो? हाँ बोलो बोलो, बोलने का पूरा छूट है। ट्रांसवर्स, अरे भाई ट्रांसवर्सल नहीं, पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल आता है, या इसमें नहीं, है ना। चलो इसमें थोड़ा सा ना, हाँ इसमें थोड़ा सा हम और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा आसान कर देते हैं। देखिए आप ना इधर से देखो, बीसी को एक कॉर्ड मान लो, ठीक है, बीसी को एक कॉर्ड मानो, तो बीसी के नीचे एक सेगमेंट बन रहा है और उसके ऊपर एक सेगमेंट बन रहा है, तो जितना एंगल ये है उतना ही ये होगा कि नहीं? आपको मालूम इतना होगा, ठीक है। तो यदि ये हमारा 30 है तो ये भी कितना होगा? ये भी 30 होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। हम ना पहले आपको क्यों कहते हैं ट्राई करो, क्योंकि इसमें ना ट्राई करोगे ना अपने आप दिखने लगेगा, ठीक है। तो जैसे हमको यहाँ पे दिख गया था कि यदि ये 30 है तो हमारा ये भी 30 होना चाहिए, क्योंकि यदि हम बीसी को कॉर्ड मानेंगे तो हो जाएगा, है ना। तो बीसी को कॉर्ड मान लिए तो कॉर्ड के उधर हमारा एक सेगमेंट बन रहा है और कॉर्ड के ऊपर एक सेगमेंट बन रहा है, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होते हैं। तो ये 30 है तो ये भी हमारा 30 होगा। बस आपको देखना किधर से है, बीसी को कॉर्ड मान के देखना है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग, अब तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ये वाला पूरा हमारा डायरेक्ट निकलेगा। अब आप ट्रायंगल का बात कीजिए, ट्रायंगल बी सी डी का। बी सी डी ट्रायंगल में ये तो आपको मालूम ही है 70, ये भी आपको मालूम है 30, तो ये पूरा कितना हो गया? 80, है ना। चलिए तो आपने जो काम इसमें किया है उसको आप पहले यहाँ पे लिख लो। सबसे पहले आपने क्या किया कि इसको जो है इसके बराबर आपने साबित कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि BC इज अ कॉर्ड, BC क्या है? एक कॉर्ड है। सो एंगल ये बराबर एंगल ये, है ना। तो इस एंगल का नाम क्या रखना चाहेंगे आप? 30 नहीं, एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, इसका क्या नाम रखना चाहेंगे? CDE रख दो, एंगल CDE बराबर कितना है? चलो इसको अभी छोड़ दो, पहले रीजन आप यहां पे लिख दो। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। रीजन आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे तो आपको मालूम ही था ये कितना था एंगल BAC,
BAC है आपका 30 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल CDE के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये 30 था तो ये वाला भी हमारा 30 निकल गया, और रीजन आपने क्या लिखा, एंगल्स इन दिस सेगमेंट आर इक्वल। हो गया इतना तक क्लियर। तो अब जब आपका ये वाला मालूम है, ये वाला भी मालूम है, तो हम लोग ट्रायंगल में एंटर करेंगे, ट्रायंगल BCD में, ठीक है ना। चलो, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में आप आइए। इसमें आप एंगल, इसका नाम क्या रखा है आपने, अभी तुरंत यहाँ पे निकाला है, एंगल CDE प्लस एंगल इसका क्या था 70 वाला नाम DBC प्लस एंगल ये वाला आपको पूरा फाइंड करना है ना, तो पूरा का नाम क्या था, BCD। एंगल BCD बराबर कितना होता है, 180 होता है। रीजन क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हो गया डाउट क्लियर। तो यहाँ पे हमारा हो गया 180 वाला रीजन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखिए CDE आपको मालूम है कितना है, जल्दी बोलिए, CDE, अरे भाई 30 है, 30 डिग्री प्लस ये मालूम है DBC कितना, 70। ये मालूम है क्या, नहीं, वही तो आपको फाइंड करना है। एंगल BCD बराबर 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, एंगल BCD बराबर, चलो डायरेक्ट कर लो, 180 में माइनस कर दो कितना, 100। एक मिनट, हाँ आगे बढ़ते हैं फिर। अब कहाँ पे करें भाई, यहाँ पे आ जाए थोड़ा सा, चलो यहाँ पे थोड़ा सा कर लेना आप लोग, जगह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एंगल BCD बराबर 80 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाक से पूछ लीजिए जल्दी, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं ना। तो हमारा जो ये पूरा पूछा गया था, पूरा एंगल BCD वो निकल गया 80 डिग्री, लेकिन सेकंड चीज भी तो पूछा गया है, केवल ये वाला, ठीक है ना। अब जरा बताइए ध्यान से समझिएगा, देखो ये पूरा हमारा 80 डिग्री है, पूरा हमारा 80 डिग्री है। तो आपने यहाँ पे देखा था कि जितना हमारा ये साइड है उतना ही ये साइड है, यानी कि ये दोनों साइड हमारा क्या था, इक्वल साइड था। तो जितना ये एंगल है उतना ही ये होगा, यानी कि यहाँ पे भी कितने एंगल होंगे हमारे, 30 डिग्री होंगे। रीजन आपने क्या लिखा था, रीजन आपने लिखा था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, है ना। चलिए तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ एंगल ये बराबर ये होगा, ये एंगल बराबर ये होगा क्योंकि ये दोनों साइड हमारा इक्वल है। यदि हम ट्रायंगल का बात करें ABC ट्रायंगल का यदि हम बात करें तो ये साइड इस साइड के यदि बराबर है तो ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे आप लिखिए, इस एंगल का नाम क्या है, नहीं एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल, इसका नाम क्या रखना चाहते हैं आप, BCE ना, एंगल BCE रख लो, बराबर होंगे हमारे किसके, 30 डिग्री के। और रीजन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, सुन लीजिए रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है ना। ये रीजन आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। कोई समस्या है इसमें। तो चलिए अब हमको जरा यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, ये पूरा एंगल आपने कितना निकाला, 80, और ये अकेला कितना है, 30। तो 80 में 30 माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा 50 निकल जाएगा हमारा, है ना, बस हो गया। तो एंगल ये निकालना था ना, तो इसका नाम क्या था भाई, इसका नाम BCD तो पूरा हो गया, इसका नाम था ECD। तो एंगल ECD इज इक्वल्स टू एंगल BCD माइनस एंगल ये वाला है हमारा BCE, एंगल BCE कितना आएगा, बराबर, सॉरी ये हमारा पूरा है 80 डिग्री माइनस ये कितना है 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा
50 डिग्री, यानी कि एंगल ये जो आपका निकला ECD वो निकल गया आपका 50 डिग्री। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया पहला तो ये वाला, देख लीजिए ध्यान से, ये हो गया आपका, ठीक है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो ये ECD जो आपसे यहाँ पे पूछा गया था वो हो गया उसका आंसर 50 डिग्री, और जो पूछा गया था कौन सा BCD है ना, वो हो गया आपका 80 डिग्री। तो बहुत ताम झाम करना पड़ता है सवालों को सॉल्व करने के लिए। हो गया क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 और 6 हो गया। सवाल नंबर 7 देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया है इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स, इसमें जो है ना डायमीटर्स है ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि पहले ना सर्किल बना लो, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया ना तो सर्किल बनाओ पहले, बाद में अपने आप समझ में आएगा सब चीज, देखेंगे। सर्किल हो गया, इसका जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बना लेते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट, ठीक है, मिला दो, मिला दिए, तो ABCD नेमिंग कर दो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसका जो डायगोनल्स है ना, वो डायगोनल्स तो है ही, साथ ही साथ और क्या है बताए, डायमीटर है, क्या है डायमीटर है, जिसका मतलब यहाँ पे क्या होगा सेंट्रल पॉइंट होगा, समझिएगा ध्यान से। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसका जो डायगोनल्स है वो तो है ही डायगोनल्स, प्लस ये एक डायमीटर है क्योंकि ये सेंटर से होके पास हो रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी। सर तो AO रेडियस हो गया, AO रेडियस, हाँ रेडियस बिल्कुल, AO रेडियस हो गया, CO भी रेडियस हुआ, BO भी रेडियस हुआ और DO भी रेडियस हुआ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहा गया इसमें, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अब लो सवाल गड़बड़ हो गया, ABCD अभी हमारा क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, जिसमें से AC और BD अब हमारा क्या बन गया, डायमीटर बन गया, हालांकि डायगोनल भी है लेकिन डायमीटर भी है, दोनों चीज है। तो बताओ कि ABCD जो है ना वो एक रेक्टेंगल है। बड़ा सिंपल है ये सवाल, बड़ा सिंपल है, देखो बताते हैं क्या चीज। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या कहता है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी ये कहता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, लेकिन उसका सबसे खास प्रॉपर्टी ये भी तो है कि सारा एंगल 90-90 होता है, ये भी है कि नहीं। तो 2-3 प्रॉपर्टी है, 2-3 प्रॉपर्टी में से यदि हम कोई एक प्रॉपर्टी साबित कर दें तो हमारा ये कहना जरूरी हो जाएगा कि वो एक रेक्टेंगल ही है ना। और ये सवाल देख के हमको लगता है आपको बन जाना चाहिए, क्योंकि देखो एक बात हम बताना चाहेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा हम ये इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। यदि हमारा AC डायगोनल है और वो डायमीटर भी है, तो वही चीज हमारा BD के साथ भी है, यानी कि AC और BD हमारा डायगोनल भी है और डायमीटर भी है, दोनों चीज है। चलो तो अब आप लोगों को शायद मालूम हो क्योंकि हमने पढ़ाया ये चीज आपको, बताओ BD हमारा क्या है, डायमीटर, डायमीटर क्या वहां पे एक सेमी सर्किल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, और सेमी सर्किल पे एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, वेरी गुड। तो इसको ढक लीजिए, तो यहाँ पे हमारा BD को डायमीटर मान के यहाँ पे हमारा बनेगा 90 डिग्री, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, अब इसको ढक दो, अब इसे मानो, तो यहाँ पे भी हमारा BD क्या है, डायमीटर ही है, और डायमीटर क्या करता है सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे भी हमारा ये क्या हो गया 90 डिग्री बनेगा, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, एक सेमी सर्किल पे एंगल बन रहा है, तो ये भी हमारा कितना होगा 90 होगा। बात समझ में आ रही है ना हम क्या कह रहे हैं। चलो, और ये तो हमारा BD के लिए काम हुआ, अब AC के लिए काम करते हैं। चलिए इसको ना आप इधर से ऐसे ढक दो, ऐसे ढक दो, तो बताओ AC हमारा यहाँ पे क्या है, डायमीटर, डायमीटर बोलो या डायगोनल बोलो, डायमीटर बोलो यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे यदि हमारा AC डायमीटर है तो यहाँ पे भी हमारा कितना बनेगा 90 बनेगा। उसी प्रकार से अब यदि आप इसको ऐसे ढक दें, इसको AC को मतलब पूरा, तो ऊपर में भी हमारा क्या बन रहा है, एक सेमी सर्किल पे एंगल बन रहा है, तो वो भी 90 होगा, है ना, यानी कि ये भी हमारा 90 होगा, चारों तो 90-90 है ना। और रेक्टेंगल में यही तो होता है, तो ये हमारा हो गया एक रेक्टेंगल, कोई डाउट इसमें। लेकिन अब इसको लिखना पड़ेगा, है ना, चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको देखिए ध्यान से।
AC and BD are diameters. AC and BD are diameters. So AC and BD are diameters. So angle DAB is equals to angle DAB. ABC is equals to angle BCD is equals to angle CDA is equals to 90 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। इसमें क्या हम लिखे हैं, सबसे पहला तो हमने यहाँ पे ये बता दिया है कि AC और BD हमारा क्या है, डायमीटर है। अब चूंकि डायमीटर है तो एंगल DAB, कौन सा, DAB, यानी कि ये एंगल किसके बराबर होगा, ABC के, ABC इसके बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे कितने हैं, 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे ये कि ऑल दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन दी सेमी सर्किल। यहाँ पे आप लिख देना इस प्रकार से कि ऑल दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन दी सेमी सर्किल, इसमें लिख देना, काम चल जाएगा। अब चूंकि सारा एंगल 90 है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। देखो इसी चीज को ना और बढ़ा चढ़ा के लिखा जा सकता है ना, इसी चीज को और बढ़ा चढ़ा के लिखा जा सकता है। लेकिन जब हमने यहाँ पे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल 90 के बराबर है साबित कर दिया, यहाँ पे रीजन भी हमने लिख दिया कि ऑल दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन दी सेमी सर्किल, और हमने लास्ट में लिख दिया हैंड्स इट इज अ रेक्टेंगल, तो क्या गलत है इसमें, क्या है ना। तो इतना आपको लिखना था बस। सवाल कितना बड़ा है, घबरा जाता है बच्चा कि कैसे बनेगा इसमें, तो बड़ा आसान था भाई। सबसे पहले तो आपको इसको ढकना पड़ेगा, कभी कभी इसको ढकना पड़ेगा, कभी इसको ढकना पड़ेगा, कभी इसको ढकना पड़ेगा, तभी जाके आपको मालूम चल पाएगा कि हर एक एंगल 90 के बराबर है और हर एक एंगल सेमी सर्किल पे बन रहा है। हो गया क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। तो ये वाला सवाल तो बहुत आसान निकला। सवाल नंबर 8 देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 8, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक, साइक्लिक मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात हो रहा है ट्रेपीजियम का, ट्रेपीजियम का बात हो रहा है। चलो ये सवाल इंपॉर्टेंट है ना। ये सवाल देखने में छोटा है, मजेदार है, प्लस बनेगा भी थोड़ा सा लंबा, तो ध्यान से देखिए इसको। पहले तो इसमें ट्रेपीजियम का बात हुआ, जो ट्रेपीजियम बनाओ सबसे पहले। चलो ये ट्रेपीजियम है, ABCD। आगे बढ़ते हैं उसमें। अच्छा ये चीज आपको मालूम है कि ये वाला साइड इसके साथ क्या होता है, पैरेलल होता है, वो तो मालूम ही है। क्या ये दोनों पैरेलल होते हैं, नहीं, इसी को हम लोग कहते हैं नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है ना, ट्रेपीजियम में। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि दी नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, ये दोनों क्या है आपस में, इक्वल है, यानी कि ये जितना है उतना ही ये है, ठीक है ना, इतना ही कहा गया है। प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक, यानी कि ये बताओ कि ये क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बात समझ में आ रही है। तो कैसे बताएंगे भाई, इसमें तो कुछ डिग्री उग्री दिया ही नहीं हुआ है ना, समस्या होना चाहिए इसमें कि कैसे इसको साबित करेंगे। कोई बात नहीं, इसमें ना कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, वो हम बताते हैं कहाँ पे करना है। ए से इस पे एक परपेंडिकुलर खींचना है आपको, ठीक है, इससे भी एक परपेंडिकुलर आपको खींचना है, यहाँ पे इधर कर लो बेसिकली, इस पे एक परपेंडिकुलर खींच दो, नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, PQ, ठीक है ना। तो जो आपने यहाँ पे किया है उसको लिख लो, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर CD एंड BQ परपेंडिकुलर CD। चलो कोई बात नहीं, इतना ठीक है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर CD एंड BQ परपेंडिकुलर CD, यानी कि आपने इन दोनों पे क्या खींचा है, परपेंडिकुलर खींचा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
इतना करने के बाद हम लोग ना, अच्छा चलो यहाँ पे ना एक चीज हमको कौन बताएगा कि जितना AP होगा उतना ही BQ होगा। क्यों? बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है, लेकिन ये दोनों जब पैरेलल साइड्स हैं तो ये किसका काम कर रहे हैं? इक्वल हाइट का काम कर रहे हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दोनों लाइन सीधा जाएगा, कभी भी आपस में टकराएगा नहीं और दूर नहीं भागेगा। तो जब दोनों का दोनों लाइन हमेशा सीधा है, दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच का दूरी भी हर जगह पे क्या होगा? सेम होगा। तो जितना ये है उतना ही ये होगा ना। चलिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू BQ, कोई डाउट नहीं। आप यहाँ पे रीजन लिख देना, बोथ आर, नहीं बोथ आर हाइट, बोथ आर हाइट, क्योंकि दोनों हाइट है, ट्रेपेजियम का हाइट है, और चूंकि पैरेलल साइड्स के बीच में आपने हाइट खींचा है तो वो छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इंटर करते हैं इस राइट ट्रायंगल में और इस राइट ट्रायंगल में, ठीक है। देखिए ध्यान से, इन राइट ट्रायंगल APD एंड राइट ट्रायंगल BQC। चलिए अब ध्यान से देखिए, इन दोनों राइट ट्रायंगल में सबसे पहला चीज आपको जो दिखना चाहिए वो ये कि दोनों में 90-90 है ना। तो इस एंगल का नाम आप बताइए, क्या रखना चाहेंगे? एंगल APD इज इक्वल टू, इसका नाम, हाँ बिल्कुल, BQC। रीजन क्या लिख देंगे? बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 के बराबर है, इसलिए दोनों इक्वल है, ठीक है। आगे उसके बाद हाँ, AD जो है वो BC के बराबर है, वो गिवन है हमारा सवाल में, है ना। तो AD इज इक्वल टू BC, ये कहाँ पे आपको दिया हुआ है? गिवन है, ये चीज हमको गिवन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये वाला साइड दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों हाइट है, दोनों हाइट है तो दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BQ, कहाँ से? गिवन, कहाँ पे? यहाँ पे, है ना। आप लिख दो गिवन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले लिख दिया था, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, कौन बताएगा? RHS। ये क्या है? राइट एंगल है। ये क्या है? हाइपोटेनस है। जैसे इस राइट एंगल का हाइपोटेनस ये वाला, क्योंकि सामने होता है हाइपोटेनस, और इसका सामने वाला ये है, तो ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनस, और ये क्या? एक साइड है, तो RHS। तो उसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, हैंड्स राइट ट्रायंगल, हैंड्स राइट ट्रायंगल, क्या नाम रखा था आपने? APD इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल BQC। रीजन क्या लिखेंगे इसमें आप? बाई RHS। RHS क्राइटेरिया के तहत ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो बताइए, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे कि नहीं? बाय सिम्प्लिसिटी, है ना। सो एंगल, इसका नाम बताइए, चलो ऐसे रख दो, एंगल 1, इसका नाम एंगल 2 कर दो। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। तो ये वाला इस एंगल के बराबर है बाई CPCT, कोई डाउट इसमें? चलो अब यहाँ पे एक नया चीज जो यहाँ पे मोर आने वाला है वो देखिए ध्यान से। देखो AB और CD दोनों साइड पैरेलल हैं, है ना। तो अब आपको मालूम है कि भाई जब दोनों साइड हमारे पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होता है, कौन बताएगा? 180 होता है। ध्यान से समझिए, हमने आपको ये चीज पढ़ाया था कि यदि ये दो लाइन पैरेलल है और इसमें ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। और उसके लिए हम लोग रीजन क्या लिखते हैं मालूम है? को इंटीरियर एंगल, है ना। तो वही चीज तो आपको यहाँ भी दिख रहा है कि ABCD दोनों पैरेलल है, तो ये AD किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जितना ये पूरा एंगल होगा और इस पूरे एंगल का सम कितना होगा?
180, मतलब कि ये वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम 180 होगा। रीजन को इंटीरियर एंगल, तो इसको आप मान लो एंगल 3 कह सकते हैं ना हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स, हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बताओ यहां पे कि एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम 180 है, तो क्या हम यहां पे एंगल 1 के जगह पर एंगल 2 डाल दे तो किसी को कोई दिक्कत होगा क्या? क्योंकि देखिए हम डाल सकते हैं, एंगल 1 के जगह पर एंगल 2 हमने यहाँ पे लिखा है और हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर है, बाय सिम्प्लिसिटी आपने किया था, है ना। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का वैल्यू कितना आ गया? 180। अब जरा ध्यान से देखो तो ABCD हमारा क्या है? एक ट्रेपीजियम है। चूंकि 4 साइड है तो ये भी एक क्या हो गया? हमारा क्वाड्रिलेटरल हुआ। और क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट एंगल का सम 180 के बराबर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। याद कीजिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट एंगल का सम कितना होता था? 180 होता था। तो यहाँ पे हमारा ये एंगल 3 और एंगल 2 का सम 180 दिखा रहा है। इसका मतलब कि ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कोई डाउट अब इसमें? चलो तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि हेंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या फिर साइक्लिक भी केवल लिख दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। और यही चीज आपको यहाँ पे प्रूफ करना था, बस हो गया। अब देखो भाई बोर्ड तो पूरा भर गया है, कहाँ पे क्या लिखना है वो आप शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाए, बता देते हैं कहाँ पे क्या था। देखो पहले वाले के लिए तो ये डायग्राम था पहला, है ना। उसके बाद ये पूरा लिखना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना था, बस पहला तो यहीं तक था ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यानी कि पहला ये लाल वाला लिखो, उसके बाद फिर ये ब्लू वाला लिखो, बात खत्म पहले के लिए। और ये डायग्राम बिल्कुल आप बना लीजिएगा। 6वें नंबर सवाल का डायग्राम ये था, है ना। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो ज़्यादा ये अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद ये रेड वाला लिखो, रेड वाला के बाद आप डायरेक्ट आ जाओ इसमें, यहाँ तक डायरेक्ट, है ना। खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। 7वें के लिए बस इतना ही है, 7वां इतना ही था, बस इतना तक और ये डायग्राम, है ना। और 8वां के लिए ये पूरा और ये डायग्राम, और इसके बाद आ जाइए ये वाला पार्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। चलो हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगले वाले क्लास में हमारे पास कुछ और सवाल बन रहा है, उसको बना के हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। मिलेंगे अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।